फिर से समझने की कोशिश करो। कहा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो यहाँ छात्रावास का मतलब होता है जहाँ पर बच्चा लोग रहता है और खाना भी वहीं से खाता है और पढ़ता है। तो बताया गया है कि वहाँ का जो मासिक व्यय है छात्रावास के, वो एक भाग नियत है। नियत मतलब फिक्स है, और शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, तो जैसे हम कह दिए कि नियत हमारा 10 रुपया है और प्रतिदिन का 2 रुपया लग रहा है मान लो, तो 2 दिया 6 प्लस 10 16 रुपये टोटल का भाड़ा लगेगा, टोटल का खर्चा लगेगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी ए है को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन का भोजन चुकाता है, वो कितना 1000 रुपया। 20 दिन का भोजन कितना चुकाता है 1000 रुपया चुकाता है। तो हम लोग को यहाँ से ये पता करना है कि आखिर उस छात्रावास में मासिक व्यय का जो नियत जो पैसा है वो कितना है, और फिर प्रतिदिन का कितना पैसा है। देखो एक और लड़का है, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन रहता है, ये कितना दिन था, ये 20 दिन, और इसका 26 दिन भोजन करता है। तो छात्रावास के जो व्यय के लिए 1180 रुपये चुकाता है, अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं जो नियत व्यय है, जो नियत व्यय है माना कि नियत मतलब होता है फिक्स, वो x रुपया है, और प्रतिदिन लिख भी दिया है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो प्रतिदिन का भोजन का व्यय बोलो या मूल्य बोलो, कितना है y रुपया मान लिया। अब प्रश्न अनुसार सबसे पहले हमको मालूम हो गया कि 20 दिन, कितना दिन 20 दिन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं विद्यार्थी ए के बारे में। विद्यार्थी ए के लिए बात करते हैं ना। तो इसके लिए बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको मालूम है कि 20 दिन खाना खाता है। कितना दिन 20 दिन। तो ये हो गया 20 और प्रतिदिन का है y रुपया, तो 20 दिन का हो गया ये वाला, बराबर कितना है 1000 रुपया। लेकिन ये समझना होगा कि 20 दिन तो हो गया, पैसा लिखा 1000 रुपया, लेकिन इसी में क्या है नियत भी कुछ है। नियत मतलब कुछ फिक्स रुपया है, और वो फिक्स रुपया हम लोग कितना मान लिए x। ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरह विद्यार्थी बी के लिए अगर बात करते हैं, इसमें बोला गया था कितना दिन के लिए 26 दिन के लिए। तो फिक्स भाड़ा तो लगेगा पहले x, और 26 दिन का अलग से पैसा लगेगा, तब 1180 रुपया भाड़ा लगता है। ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग को कोई भी विधि से, 4 विधि पढ़े हैं हम लोग। पहला विधि क्या था, ग्राफी विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था विलोपन विधि, और चौथा था प्रजनन विधि। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगता है उस विधि से सोल्व कर लो। तो हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। कौन सा विधि, विलोपन विधि, क्योंकि आसान वही है। विलोपन विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहला समीकरण था x प्लस 20y बराबर 1000, और x प्लस 26y बराबर 1180। इसमें क्या होता है ना, बस खाली या तो x वाला या y वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब देख रहे दोनों प्लस में, तो घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। ये देखो कट जाएगा, 20 में 26 जाएगा तो माइनस में 6y मिलेगा, और ये 1180 में 1000 जाएगा तो 180 मिलेगा माइनस में। ये माइनस माइनस कटेगा
वाई बराबर 180 डिवाइड बटा 6 का पड़म काट दिए 30। देखो वाई निकल गया 30, याद है ना, ये वाई निकल गया। तो हम लोग दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख कर एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो किस में रख दें? पहला हम रख देते हैं समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 में रखते हैं वाई का मान तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20 और वाई का मान हो गया 30 बराबर इधर हो गया 1000। इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई करके पहले, तो 600 हो गया है 1000। एक्स बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो एक्स बराबर कितना निकला? 400। तो ये हो गया 400 जो है वो फिक्स भाड़ा है और प्रतिदिन का 30 रुपये लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। जैसे x है 400, y है 30, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 और यहाँ से 600 हो गया 1000। तो ये बता रहा है 400 जो बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि नियत खर्चा कितना है। अर्थात नियत वह मतलब ये पैसा तुमको देना ही पड़ेगा 400 रुपया, ठीक है। 400 रुपया फिक्स हो गया। अब जितना दिन खाना खाएगा उसका अलग से पैसा लगेगा। तो एक दिन खाएगा तो 30 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा निकला वाई, तो वाई क्या है? प्रतिदिन का भोजन का वाई, प्रतिदिन का भोजन का कितना? 30 रुपये। ये एक्स था ना, तो एक्स निकला 400 और ये निकलेगा वाई, और वाई है 30 रुपया। ये हो गया हम लोग का। आई बात समझ में? ठीक है, इसको राइट करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एक भिन्न, अब भिन्न तो समझ में आना चाहिए, भिन्न किसको बोलते हैं? सो जानता है कि नहीं जानता है भिन्न? देखो भिन्न ऐसा होता है जिसको हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ऐसे इसमें दो चीज होता है, ऊपर वाला बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाला हम लोग बोलते हैं हर। यही दोनों को मिला देने से, अंश और हर को मिलाने से बन जाता है भिन्न। तो यहाँ वही लिख रहा है कि एक भिन्न, यानी ये भिन्न हो गया ना, ये भिन्न हो गया। तो एक भिन्न यानी मान लो यही वाला, ये जो है 1/3 हो जाती है। ये 1/3 बन जाएगा कब? होता है जब इसके अंश में 1 घटाया जाएगा। जब इसका अंश मतलब ऊपर में 1 घटा दिया जाएगा तब ये 1/3 बन जाएगा। और बोलता है अगर इसी में 1/4 और वह 1/4 हो जाता है, यही 1/4 बन जाएगा जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले बोला कि ये जो भिन्न है, ये भिन्न आपका 1/3 बन जाता है। यही भिन्न आपका 1/3 बन जाता है। लेकिन कब बनता है? जब 1 हम घटा देते हैं। किसमें? तो अंश में। तो अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाला। तो इसमें 1 घटा देंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, तो हो जाएगा 3 × x - 1, इधर हो जाएगा 1y y। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इस y को भी इधर ले आएंगे तो यही मेरा फाइनल समीकरण बन जाएगा 3x - y, और ये -3 को उधर कर देंगे तो बन जाएगा +3। ये मेरा पहला समीकरण आ गया। फिर पुनः हम लोग को इसी बात पर चर्चा करना है कि ये जो भिन्न है आपका 1/4 बन जाता है ना, कि और वह 1/4 यानी कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में, हर कौन हुआ? इसमें हम जब 8 जोड़ देंगे तब वो 1/4 बन जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से, तो बन जाएगा 4x बराबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। y को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण।
अब यही दोनों समीकरण को हमको क्या करना हो, हल करना। अब हल करने के लिए हम लोग चार विधि में से कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस विधि का यूज करते हैं विलोपन विधि का, क्योंकि यहाँ y और यहाँ y दिख रहा है ना, सेम है ना। सेम करने का मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों सेम है। तो इसी विधि का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं विलोपन विधि। तो पहला जो समीकरण है वो हम लोग निकला हुआ है कितना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब आप ही लोग बताओ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? नहीं, घटाना। जोड़ेंगे तो कैसे घटू, माइनस माइनस ना ये कटेगा ना ये कटेगा, और घटा देने से क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तभी तो माइनस प्लस कटेगा। तो थोड़ा सा देखो कैसे क्या करना पड़ता है, घटाने पड़ता है। ठीक है, ये माइनस प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया, प्लस था माइनस बन गया। अब ये देखो कट जाएगा, ये वाला ये जो कट जाएगा पूरा। अब 4x में 3x जाएगा तो माइनस में x बचेगा, और 8 में 3 जाएगा तो माइनस में 5 बचेगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 5 आ गया, यानी आपको अंश मिल गया। अब इस x का मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में अगर इसका मान रखते हैं तो समीकरण 1 यहाँ है, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 3 हो गया, और x के जगह पे बोले 5 पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 जब 15। अब ये प्लस 15 उधर जाएगा, क्योंकि ये माइनस अपन जगह में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में 15 होगा, घटाएंगे माइनस में 12 मिलेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, y बराबर 12 निकलेगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो हर है वो कितना है, 12 है। हर कितना है, 12। तो फाइनल जो हम लोग का भिन्न हो जाएगा वो था x बाई वाई, यानी कि i बटा 2। x का मान 5 निकला और y का मान 12। अब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो इस जगह पर आके कि इसमें खाली ऊपर में 1 घटा देंगे ना, तो यही वाला बन जाएगा। जब लिखा था ना कि ये भिन्न हो गया, यही ला भिन्न हो गया। अब बोला था भिन्न में क्या बोला था कि भिन्न अगर है तो उसमें अगर अंश में 1 घटा देंगे ना तो 1/3 बन जाएगा। देख लो, अगर 5/12 है, इसके अंश में 1 घटा देंगे तो ये सॉल्व होके 1/3 बन जाएगा। देख लो, 5 में गया तो 4 और नीचे 12, 4 के 4, 4 के 12 आया 1/3। और यही भिन्न के बारे में बोल रहा था कि इसी भिन्न में अगर हम लोग हर में 8 जोड़ देंगे ना तो 1/4 बन जाएगा। देखते जोड़, 8 जोड़ दो, 12 था, 8 जोड़ देंगे तो 5 हो गया, और इसमें जोड़ेंगे तो 20 हो गया। 5 के 5, 5 जोड़ के 20, 1/4 आया। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था ना कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो वही भिन्न निकल गया। कौन है भिन्न? 5/12। यही 5/12 में अगर आप हर वाला में 1 घटा दीजिएगा ना तो वही नंबर आपका 1/3 बन जाएगा। और यही भिन्न में अगर आप क्या करते हैं, 8 हर में जोड़ देते हैं और सॉल्व करते हैं तो वो कितना दे देगा, 1/4 दे देगा। तो पहले तो हमको मालूम नहीं ना था वो भिन्न है कौन, इसीलिए हम लोग बनाने से पहले उस भिन्न को मान लिए थे x/y। समझ में आई बात? ठीक, इसको राइट करो। क्वेश्चन 3rd नंबर है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, यानी प्राप्त किए हैं। कोई टेस्ट हुआ था तो उसमें 40 नंबर उसका आया है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। मतलब समझ लो कि 3 अंक मिलता है अगर वो सही सवाल बनाता है। तो अगर वो गलत बना दिया तो उसका 1 अंक यानी 1 नंबर कट जाता है। कट जाता मतलब माइनस हो जाता है।
अगर वो एगो सही बनाया है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर वो गलत बना दिया है तो उसका 1 नंबर कट गया। मतलब 2 सवाल में मात्र उसको 2 नंबर मिला, लेकिन 3 में कट गया भाई। तो आगे कहता है कि देखो यहाँ तक में एक कंडीशन बन गया है, उसको 40 नंबर मिला। कितना मिला? 40 नंबर मिला। लेकिन कब मिला? जब वो 2 तरह का सवाल बना दिया, एक तो सही बनाया और एक तो गलत बनाया, सब मिला के उसको मिला है 40 नंबर। तो देखो हम लोग सबसे पहले ये मानेंगे कि जो शुद्ध, देखो 2 तरह का ना है, एक प्रश्न, एक शुद्ध प्रश्न, एक अशुद्ध। क्योंकि साफ साफ लिखा, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर, देखा ना, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर, उत्तर बोलो ये प्रश्न बोलो है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि सही उत्तर पर जो मिले अंक है, अच्छा सॉरी, सही उत्तर की संख्या, कितना सही बनाया है, तो सही उत्तर की संख्या बराबर मान लेते हैं x को, और अशुद्ध है ना, अशुद्ध उत्तर की जो संख्या है उसको मान लेते हैं y। यानी देखो शुद्ध हो और अशुद्ध हो, या हम कह सकते हैं ये दोनों, तो अगर प्रश्न होगा तभी उसको हल किया है। यानी इन दोनों को मिला देने से सही वाला कई हुआ है, कई गलत हुआ है, वो दोनों को मिला देने से पता चल जाएगा कि एग्जाम में कई वो क्वेश्चन था। नहीं, हमारा कहना है 4 को सही बनाया है, 5 को गलत बनाया है, इसका मतलब टोटल 9 क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन टोटल 9। हम बोलेंगे सही वो 10 को बनाया है और गलत वो 20 को बनाया है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो टोटल 30 को क्या था, क्वेश्चन था। तो लास्ट में हम लोग से ही तो पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न है, तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सही कई उत्तर दिया है उसको और गलत कई दिया था उसको, दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले वो तो बाद की बात हुआ है ना। पहले हम लोग को ये जो अंश यश है ना, यश के बारे में पहले बात करते हैं, अंश कितना प्राप्त किया अंक था। तो पहले यश के लिए बनाते हैं है ना, यश दो का नाम अलग अलग है, एक आदमी है। अच्छा वही है, फिर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलेगा, अगर 4 अंक मिलता है सही पर मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहा है, ठीक है, तो यह यश क्या करता है, 50 नंबर लाता है टेस्ट में। इस तरह से 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन यहाँ है, दूसरा कंडीशन यहाँ है। तो यश ही, तो चलो सीधे हम लोग प्रश्न में आते हैं, प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ध्यान देना, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला कंडीशन में क्या बोला था कि 3 अंक मिलते हैं, कब मिलते हैं, सही पर। और सही वाला का लिखे हम लोग, देखो सही कई बनाया है, सही कई संख्या है x को, ये बनाने वाला जो सही उत्तर की संख्या इसका क्या है, x को, इसका मतलब 3 अंक मिलता है। और यहाँ सही उत्तर की संख्या x मान ली है, अगर मान लो 4 माने रहते तो 4 से 12 नंबर मिलता है ना, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुना करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि 4 को सही बनाया है, कई को गलत बनाया है, मतलब सॉरी हाँ सही है, 3 अंक मिलता है एक सही पर है ना, और 1 अंक कट जाता है, तो 1 अंक है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y मिलेगा। देखो कट जाता है इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि घटा देना होगा ना अंक, तब हमको कितना अंक मिलता है टोटल, इसको 3 ना अंक मिला है 40। ध्यान देगा कि 40 नंबर मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे 40। ये पहला समीकरण बन गया। तो मतलब वो 4, अच्छा 4 नहीं थे यार, यहाँ 3 था, सॉरी गलती से लिखा गया। 3 अंक मिलते हैं सही पर, 1 अंक काटते हैं गलत पर, तो 40 नंबर आता है।
फिर यही कंडीशन फिर से लगता है, बस अब बड़ा अंक हो गया, मतलब 4 अंक उसको मिलता है, मतलब 4 नंबर मिलता है सही पर, 4 नंबर मिलता है सही पर, और अभी 2 नंबर कटता है गलत पर, तब इसका टोटल नंबर कितना आता है 50। तो आखिर हमको पता करना है कि टोटल संख्या कितना था, लेकिन सॉल्व करते करते हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि सही कभी बनाया है वो और गलत कभी बनाया है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग को लास्ट में क्या चेक करना कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब टेस्ट में कितने प्रश्न थे उसके लिए हमको क्या वो सही बनाया है और क्या वो गलत बनाया है वो पता चल जाए, तो दोनों को जोड़कर हम लोग ये पता कर लेंगे कि टोटल प्रश्न कितना था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना पहले? तो ठीक है, अब इस समीकरण को और उस समीकरण को दोनों को हमको क्या करना होगा, हल करना होगा। ये समीकरण एक यहाँ मिला और पुनः हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सवाल यहाँ से हमको मिला, मतलब एक समीकरण यहाँ से मिला। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि लगाएंगे, लेकिन विलोपन विधि तभी लगा सकते हैं जब x के आगे या फिर y के आगे, x के आगे या y के आगे सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है, वहाँ 4 है, वहाँ 1 है, वहाँ 2 है, बराबर नहीं है। तो जब अगर बराबर नहीं रहता है तो हम लोग बराबर करते हैं पहले, ठीक है। विलोपन विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, विलोपन विधि। सबसे पहले हम दोनों समीकरण कैसे करते हैं, यहाँ दिया है 3x माइनस वाई बराबर 40 और यहाँ से हमको मिला है 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण को हमको क्या करना होगा, बराबर करने के लिए इसके आगे 4 है, अच्छा छोटा नंबर इसका आगे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके आगे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 40 दूना 80, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 2 1 जा 2y बराबर 51 जा 50। अब यहाँ सोचा जाए कि क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। जोड़ेंगे तो साइन चेंज होगा, नहीं तो फिर कोई कटेगा, देख लो नहीं, घटाना ही पड़ेगा, घटाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तब ना माइनस और ये प्लस 2y कटेगा। तो यहाँ से 6 में 4 गया तो 2x बचा इधर, 80 में 50 गया तो नहीं 30 बचेगा ना, 80 में 50 जाएगा तो 30, तो x बराबर निकलेगा 30/2, काट दिए 15। तो यहाँ से x निकला 15, यानी इससे पता चल गया है वो सही 15 को क्वेश्चन बनाया है, 15 को सवाल वो सही बनाया है। अब इस x का मान को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख लेते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, x का मान, तो x का मान इसमें रखेंगे तो 3 हो जाएगा, x का मान निकले हैं 15, फिर माइनस y बराबर कितना है 40 है ना, इसमें रख दिए 15 दिया हो गया 45 माइनस y बराबर 40, इसको उठा उधर ले जाएंगे 40 माइनस 45, घटाएंगे तो माइनस में 5 मिलेगा, ये कट गया, y बराबर 5 मिला। इससे ये समझ में आया कि वो 5 को सवाल क्या किया है, गलत बनाया है। क्या वो सवाल 5 को सवाल गलत बनाया है और 15 को सवाल सही बनाया है। तो अब हम लोग ये तो x मिल गया मतलब सही उत्तरों की संख्या और y मिल गया अशुद्ध उत्तरों की संख्या। तो हम लोग को निकालना क्या था, कुल प्रश्नों की संख्या बोलो या कुल उत्तर की संख्या बोलो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कुल, है ना, प्रश्नों की संख्या और इसका मतलब हुआ x प्लस y, यही ना, ये हुआ। कितना सही बनाया कितना गलत बनाया, सही बनाया कितना, गलत मतलब टोटल 20 प्रश्न था।
किसमें? टेस्ट में। टेस्ट। तो कुल प्रश्नों की संख्या टेस्ट में कितना है? 20 है, क्योंकि 15 सही है, 5 गलत है। एक गलत का मिला कितना? दो केस में था ना, एक गलत था तो 1 नंबर कटा था और 3 नंबर मिला था सही में, और दूसरा कंडीशन में 4 अंक मिला था सही पे, 2 अंक कटा था 1 गलत पे। इसको फटाक से राइट करो, फिर आगे देखते हैं।